देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, आप देवी भागवत में सुन रहे थे देवता और दैत्यों के बीच युद्ध की कहानी। आज आप सुनेंगे महिषासुर दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई और उसको इतना बल कहां से मिला। इस संबंध में राजा जन्मेजय ने व्यास जी से कहा, हे प्रभु, आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया, अब आप उसका चरित्र कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित हो रहा है। व्यास जी कहते हैं, सारा संसार मां भगवती की ही कृपा से बना है। जो मनुष्य भगवती की कथा नहीं सुनता उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है, धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। उसके शासनकाल में देवताओं और दानवों में बड़ी लड़ाई थम गई थी। महिषासुर ने सुमेरु पर्वत पर जाकर कठिन तपस्या की। देवता उसकी तपस्या देख करके अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का ध्यान करता रहा। तदंतर उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे हंस पर विराजमान होकर के वहां आए और बोले, हे महिषासुर, तुमने बड़ी तपस्या की है, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए आया हूं। महिषासुर बोला, देवाधिदेव महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमृत तो चाहता हूं। हे पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने न आए वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। ऐसा कोई नहीं है जो कभी मरे ही नहीं। यह सदा नियम लागू रहता है। हे दैत्यवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पर्वतों और समुद्र का भी एक दिन अंत हो जाता है। हे राजन, मृत्यु के विषय में आप छोड़ करके कोई दूसरा वर मांग लीजिए। जो कुछ भी तुम्हारे मन में जचे वही मांग लीजिए। महिषासुर बोला, हे पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। मुझे मरना ही है तो कोई स्त्री मार डाले। हे ब्रह्मा जी, आप किसी स्त्री के द्वारा मेरा मरण निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो स्त्री के हाथों ही मारे जाओगे। पुरुषों के हाथ तुम कदापि नहीं मरोगे। तब जन्मेजय जी पूछते हैं, यह महिषासुर इतना बलवान जो था वह किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तब व्यास जी ने जन्मेजय जी को बताया, हे महाराज, दनु के जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करंभ। उन दोनों दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी, वे बड़े बलवान थे, लेकिन दोनों संतानहीन थे।
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों ने तपस्या करनी शुरू कर दी। बहुत वर्षों तक तपस्या की। एक पंचनद के पावन जल में तपस्या करने लगा। करम्भ जल में डूब करके तब करने लगा। रंभ बट वृक्ष के नीचे गया और पंच अग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। इन दोनों की तपस्या का पता लगने पर इंद्र बहुत दुखी हुआ। उसने ग्राह का रूप धारण करा, जल में बढ़ गया। जल में जाने के बाद करम्भ के पैर पकड़ लिए और नीचे को खींच लिया। इंद्र के द्वारा खींचे जाने पर करम्भ की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर के रंभ को बड़ा क्रोध आया, चिंता भी बहुत हुई, दुख बहुत हुआ। उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। उसने बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाएं हाथ से तलवार लेकर के मस्तक को धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो गया। अग्निदेव की तो वो पूजा कर ही रहा था। अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, आत्महत्या करना सबसे बड़ा अपराध है, किसी को भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हे करम्भ, अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? प्राण त्याग करने से भी तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? शरीर का त्याग मत करो। मन में जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। अग्नि की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर के रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र दीजिए। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मानव कोई भी उसे पराजित न कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके। उसमें इतनी असीम शक्ति हो, सब लोग उसके चरणों में सिर झुकाएं। अग्निदेव ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। जो स्त्री जाति उसके सामने आए, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन दिख जाए, उसी के गर्भ से तुम्हें महान पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। अग्निदेव ने कहा। रंभ ने अग्निदेव को प्रणाम किया और अपने स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी दृष्टि एक भैंस पर पड़ गई। उस समय वो भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ तो उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल है। उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। इतने में ही एक भैंसा उस महिषी के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। उस भैंसे को मारने के लिए स्वयं रंभ सामने आ गया और उस पर झपटा। वो बलवान भैंसा भी बड़ा कामांध था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह दानव मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रंभ के मारे जाने पर वो बेचारी महिषी
जो अभी अभी गर्भवती हुई थी, रंभ के द्वारा भय से अत्यंत घबरा करके भागने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों से अवध्य था, कोई उसको मार नहीं सकता था। तदंतर वहां मुख्य मुख्य दानव एकत्र हुए, क्योंकि वो बलशाली तो था ही, और सबने मिलकर के उसे राजगद्दी दिला दी। वो वहां का राजा बन गया और महिषासुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। उस समय उसका कोई भी शत्रु न रहा। उसके सेनाध्यक्ष का नाम चिक्षुर था, जो महान प्रतापी एवं मद से सदा चूर रहा करता था। उसके पास बहुत सेना थी। संपूर्ण भूमंडल में महिषासुर अकेला ही राज्य का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान से चूर होकर के उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय कर लिया। स्वर्ग पर विजय की इच्छा से पहले उसने इंद्र के पास अपना दूत भेजा। उस दूत ने महिषासुर का संदेश देते हुए कहा, देवराज इंद्र, स्वर्ग छोड़ करके जहां भी जाना चाहते हो चले जाओ। यहीं रहना चाहते हो तो महिषासुर के सेवक बनकर के रहना पड़ेगा। यदि तुम महिषासुर की शरण में आ गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। यदि यह बात अच्छी नहीं लगती है तो शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उठा लो अपने वज्र को। हे इंद्र, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम कितने ताकतवर हो, मुझे पहले ही मालूम है। युद्ध करो अथवा जहां तुम्हारा मन माने वहां तत्काल चले जाओ। दूत की बात सुनकर के इंद्र की क्रोधाग्नि भड़क उठी, चिंतित भी हुए। उसने दूत से कहा, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? जो तू अनाप शनाप इतना बक रहा है, लगता है तू और तेरे स्वामी दोनों को अभिमान का रोग हो गया है। मैं उसकी चिकित्सा अवश्य करूंगा। तू दूध बन करके आया है ना। सदाचारी पुरुष दूध पर कभी हाथ नहीं उठाते। इस समय तुझे मारना ठीक नहीं है। भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे तुम दैत्यों की जड़ ही समाप्त हो जाए। तू यहां से तुरंत निकल जा और मैं जो कुछ कहूं जाकर के अपने स्वामी महिषासुर से कह दे। उनसे कहना, अरे भैंस के बच्चे, तुझे युद्ध करने की इच्छा है तो अभी सामने आ जा। घास पात खा करके तू बकवास करता है। जल्दी ही मैं तुझे मारकर तेरे सींगों का मजबूत धनुष बनाऊंगा और उससे तेरी सेना को मार डालूंगा। तेरे सींगों में कुछ बल तो अवश्य है, मैं जानता हूं। इसी कारण तुझे अभिमान भी हो रहा है। मैं तेरे दोनों सींगों को तोड़कर तेरा बल नष्ट कर दूंगा। ए नीच,
मेरे द्वारा तेरे वे सिंह काट दिए जाएंगे और तेरा सारा बल छीन लिया जाएगा। इस प्रकार इंद्र के कहने पर दूत तुरंत वहां से चल पड़ा। दूत ने सारी बातें अपने स्वामी महिषासुर को बताई। महिषासुर तो क्रोध से तमतमा उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। दैत्यों को बुला करके कहने लगा, हे दैत्यों, वह देवराज युद्ध करना चाहता है। तुम लोग भली भांति बल प्रकट करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। सूरवीर केवल मैं हूं, मेरे सामने कोई दूसरा सूर नहीं ठहर सकता। इंद्र जैसे करोड़ों भी वीर हों तो भी मुझे परवाह नहीं। फिर अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है। आज मैं उसे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। वह बड़ा ही विश्वासघाती है, अवसर पाकर प्रहार करता है। मैं इंद्र को हराकर स्वर्ग छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव ही यज्ञ के भाग को पाएंगे। हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचल करके मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक स्वर्ग में विचरूंगा। हे दानवों, तुम पाताल एवं पर्वत आदि विभिन्न स्थानों से प्रधान दानवों को बुला लाओ और मेरी सेना के अध्यक्ष बना लो। वैसे तो मैं संपूर्ण देवताओं को जीतने में अकेला ही पर्याप्त हूं, फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाए, इसलिए देवासुर संग्राम में आने के लिए सबको निमंत्रण दे दो। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं है। अतः आप स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे इस उद्योग से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गौ का दूध पीने को मिलेगा। अमृत पी करके तुम लोग आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाच और गा करके तुम्हारे चित्त को प्रसन्न करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, त्रिलोत्तमा जैसी अप्सराएं नाचने और गाने में परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम सबके चित्त को प्रसन्न करेंगी। महिषासुर की बात सुनकर के सभी दैत्य बड़े प्रसन्न हुए और विजय की प्राप्ति की इच्छा से चल पड़े। देवता और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र ने मां भगवती भुवनेश्वरी की उपासना की। महामाया भगवती देवी तुरंत प्रकट हो गई। युद्ध के मैदान में देवी के दिव्य स्वरूप को देख करके सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब किसी पर भी विपदा आती है तो मां भगवती तुरंत आ पहुंचती है। ओम शांति। बोल जगतियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय।